आप सभी को नमस्ते। एक बार फिर से आपके सबके सामने हाजिर हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का एक नया वीडियो लेकर। आज के वीडियो में कुछ आप नया सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं ये एक स्ट्रक्चर है, या तो हैव आता है या फिर आता है आपका हैज़। ध्यान से देखना, दो स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा आज। अब ये हैव हम कब यूज़ करेंगे और हैज़ हम कब यूज़ करेंगे। तो हैव का हम यूज़ करेंगे हम बहुवचन के लिए। बहुवचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल के लिए। और जो हैज़ हम यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे एक वचन के लिए, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं सिंगुलर के लिए। अब इस स्ट्रक्चर का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ है कि किसी के पास कोई चीज़ है। किसी के पास कोई चीज़ है, इसके लिए हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके छोटे से रूल की, चलिए रूल इधर ही लिख देता हूं। छोटा सा इसका एक रूल होगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद आपको लगाना है हैव या फिर आपको लगाना है क्या? हैज़। अब हैव और हैज़ कब लगाएंगे वो मैंने आपको बता ही दिया। प्लूरल के लिए हम हैव लगा लेंगे और एक वचन के लिए हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ रख दो। अच्छा, थैंक यू, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। तो देखिए, तो सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैव या हमने हैज़ का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम सीधे यहाँ पे कह सकते हैं कि आप या तो ऑब्जेक्ट बोल लीजिए, या आप यहाँ पे कह लीजिए कि हम यहाँ क्या लिख देंगे? एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख देंगे। एक्स्ट्रा वर्ड्स, ठीक, एक्स्ट्रा वर्ड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसको आप कैसे समझेंगे? किसी के पास कोई चीज़ है, इस तरह के सेंटेंस अगर मैं बोलना चाहता हूँ तो देखिए, जैसे मैंने लिखा कि भाई मेरे पास क्या है? मेरे पास एक मोबाइल है। आपने ये लिखा, मेरे पास एक मोबाइल है। अब देखो, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं सब्जेक्ट हुआ आई, तो आई क्या होता है? प्लूरल, यानी कि उसके साथ क्या लगाऊंगा? मैं हैव लगाऊंगा। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ? आई, उसके बाद हैव, और उसके बाद जो है वो मैं लिख दूंगा। तो भैया आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास क्या है? एक मोबाइल है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद अगला सेंटेंस जैसे मैंने लिखा कि भाई उसके पास 100 रुपये हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं, उसके पास 100 रुपये हैं। तो अब देखिए, उसके लिए या तो वो फीमेल है या फिर वो क्या है? मेल है। दोनों में से जो भी लगाएंगे वो क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। तो मैं सिंगुलर के लिए क्या लगाऊंगा? हैज़, यानी कि या तो ही या शी, उसके बाद हैज़, उसके बाद जो भी चीज़ है वो उसको लिख दूंगा, ही या है शी, उसके बाद हैज़, और क्या भैया जी? 100 रुपीज़। इस तरह से आप जितने चाहे इसके सेंटेंस बना सकते हैं। किसी के पास कोई चीज़ है, इस बारे में आपको बोलना है। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव बताता हूँ। अब देखिए, अगर इन्हीं सेंटेंस को मुझे निगेटिव बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? तो मुझे कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको रूल चेंज करना है। निगेटिव के लिए मैं इसको नीले पेन से लिख देता हूँ। निगेटिव के लिए आपको रूल क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फिर से वही आएगा, या तो हैव आएगा या हैज़ आएगा। इसके साथ आपको एक शब्द जोड़ना है जिसको कह रहे हैं हम नो। उसके बाद ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख सकते हैं। तो इन्हीं सेंटेंस को अगर मान लीजिए मैं निगेटिव बनाता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल नहीं है, मिटा के लिख देता हूँ, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को निगेटिव लिखता हूँ, देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव आपको दोनों ही तरह के बनाने आने चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि भाई मेरे पास मोबाइल नहीं है। मैंने ये लिखा कि भाई मेरे पास क्या नहीं है? मोबाइल नहीं है। तो मैं कैसे लिखूँगा? सेम सेंटेंस वही रहेगा, बस क्या हो जाएगा? आई हैव नो, और सीधे सीधे आ जाएगा आपका मोबाइल। ऐसे मैंने ये लिखा था कि उसके पास पैसे 100 रुपये हैं, तो मैं लिख सकता हूँ कि भैया जी उसके पास 100 रुपये नहीं है। तो आप सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि भैया ही, या फिर आप उसके साथ क्या लगा देंगे यहाँ पे? शी, उसके बाद हैज़ आ जाएगा, साथ में लगेगा नो, और उसके बाद आ जाएगा आपका 100 रुपीज़। उसके बाद 100 रुपये नहीं है, हैज़ नो, और उसके बाद सीधे 100 रुपीज़, ही आपका पूरा हो गया। तो इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव आप दोनों लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
निगेटिव के लिए आपका ये वाला रूल काम करेगा। अब मैं आपको दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा अलग है। ये प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, किसी के पास कोई चीज़ है, और फिर अब हम बात करेंगे किसी के पास कोई चीज़ थी। तो मैं पास्ट में चला जाऊँगा, और पास्ट में कैसा होगा देखिए। पास्ट में हम लोग यूज़ करेंगे हैड का, ठीक। तो मैं हिंदी लिख सकता हूँ कि भाई किसी के पास कोई चीज़ थी। बात करूं इसके रूल की, और ये सारे सब्जेक्टों के लिए सेम है, सिंगुलर हो प्लूरल हो जो भी आपका हो, सभी के लिए सब्जेक्ट उसके साथ लगाना है हैड, और उसके बाद लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट, या आप ये कह सकते हैं कि भैया मैं इसके साथ क्या लिख रहा हूँ, एक्स्ट्रा वर्ड्स लिख रहा हूँ। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैं स्पीकिंग को एज ए ग्रामर ले रहा हूँ। तो आप अगर किसी क्लास में हैं 9, 10 फर्स्ट ईयर इंटर या उससे ऊपर या उससे नीचे भी हैं, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर है वो आपको सीखनी चाहिए। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो स्पीकिंग में भी आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। देखिए बेसिक क्या है, सोचना है। अगर आप सोच पाते हैं तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लिखा मैंने जैसे, तो मैं इसका सेंटेंस लिख सकता हूँ। ये लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पिताजी के पास, ठीक है, मेरे पिताजी के पास घर नहीं था। मान लीजिए आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पिताजी के पास घर था, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है। मेरे पिताजी के पास घर था, ये आपने लिखा, मेरे पिताजी के पास घर था। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरे पिताजी। तो आप यहाँ लिखेंगे भैया जी माई फादर, आपने लिखा। उसके बाद सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, हैड आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट में आ जाएगा आपका होम लिख सकते हैं, या फिर आप इसकी जगह हाउस लिख सकते हैं। क्लियर। और देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास समय था, तुम्हारे पास टाइम था, समय था, तो आप कैसे लिखेंगे, तो सीधे सीधे सामने वाले को क्या बोलते हैं भैया जी, यू। उसके साथ क्या आ जाएगा आपका हैड, और साथ में क्या आ जाएगा आपका टाइम, यानी कि यू हैड टाइम। और मैं सेंटेंस लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि भैया मेरे पास कुछ था, मेरे पास कुछ था। तो आप सीधे सीधे यहाँ लिखेंगे कि भैया जी आई हैड समथिंग। समथिंग माने होता है आपका कुछ, तो आई हैड समथिंग, मेरे पास कुछ था। और लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कि आपके पास मेरी किताब थी, कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन करे। आपके पास मेरी किताब थी, आपने लिखा आपके पास मेरी किताब थी। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरे लिखने से पहले आप समझें, आपके पास, तो यू सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद हैड आया, क्या थी, मेरी किताब, तो भैया हो जाएगा माई बुक। इस तरह से आप जितने चाहे इसके सेंटेंस लिख सकते हैं, 100 लिखिए, 50 लिखिए, बस मन में सोचते जाना है किसी के पास कोई चीज़ थी, ये दिमाग में रखना है, सेंटेंस सोचना है और आपको इस तरह से बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको इसका नेगेटिव बता देता हूँ और ये आज की क्लास हमारी पूरी हो जाएगी। हो सकता है आपको लेख में थोड़ा सा राइटिंग में मेरे इशू लग सकता है कि मैं राइटिंग आपको समझ में ना आ रही हो, तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस लिखते हुए, तो आप समझ जाएं कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। अब देखिए, तो अगर मैं इन्हीं सेंटेंस को अगर अब निगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी आपको बताया जैसे हैव हैज़ के साथ हम नो लगा रहे हैं, वैसे ही हम हैड के साथ नो लगा सकते हैं। तो अगर मैं निगेटिव के लिए आपके लिए रूल लिखूं तो सेंटेंस मतलब कि रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, ये प्लस है, उसके साथ आप क्या लगाएंगे, नो, और प्लस में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके साथ आपको यहाँ पे यूज़ करना है भैया जी एक्स्ट्रा वर्ड्स, अतिरिक्त शब्द आप इसको बोल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि भैया मेरे पास टाइम नहीं था, किसी बात से आप ऐसे थे कि आपके पास समय नहीं था, तो आपने सीधे सीधे बोल दिया कि भैया जी आई हैड नो टाइम, मेरे पास समय नहीं था। और लिखा आपने कि भाई उनके पास या उनके बच्चे नहीं थे। देखिए सेंटेंस कितना अच्छा है, उनके बच्चे नहीं थे, कोई है भैया मेल फीमेल, तो आप उनको क्या मानेंगे, दे हैड नो, किड्स भी बोल सकते हैं आप, किड्स कह लीजिए, या फिर आप इसकी जगह चिल्ड्रन भी लगा सकते हैं कि भाई उनके बच्चे नहीं थे। या हम ये बोल सकते हैं कि भाई स्कूल के पास ये स्कूल की तैयारी नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। ये सेंटेंस हो सकता है कि भाई स्कूल की तैयारी नहीं थी, स्कूल की तैयारी नहीं थी, मतलब कहने का क्या है कि स्कूल के पास सिस्टम नहीं था, कहने का आप ये है मतलब आपका। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे स्कूल और उसके बाद हैड नो आ जाएगा,
और तैयारी। सिस्टम लिख सकते हैं, मैनेजमेंट लिख सकते हैं, या और आपका जो मन करे। वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है आपका, ये कि आप स्कूल के साथ हैड नो का यूज़ कर पा रहे हैं और ये समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस हैड से बनेंगे, ये मेन चीज़ है। तो इस तरह के आप खूब सेंटेंस लिख। देखिए मैं 2-4 ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं 50 बता दूँ उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप 10 लिखेंगे या 5 लिखेंगे अपने आप तो उससे आपको फ़ायदा होगा।